नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। चारभुजा में अमावस्या पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। 56 व्यंजनों का भोग धराया, विशेष श्रृंगार भी किया। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा ऐलान। टूर द थार साइकिलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत कल से। धौलपुर जिले के सेपऊ में विद्युत विभाग की नई पहल। स्मार्ट मीटर और सोलर ऊर्जा पर दिया जा रहा जोर। निर्जा मोदी स्कूल प्रकरण में अभिभावकों का गुस्सा फूटा। शहीद स्मारक पर विशाल प्रदर्शन की कार्रवाई की मांग। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में संविदा कर्मियों का शोषण। कांग्रेस नेता ने किया अधीक्षक का घेराव। राजसमंद मोलेला के पास बनास नदी में बस पलटी। 15 यात्री घायल, एक्सल टूटने से हुआ हादसा। भीलवाड़ा में ट्रेलर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा। चालक को सुरक्षित निकाला गया, कोई जनहानि नहीं। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चारभुजा में अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह मंगला दर्शन के समय से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग रही थी, जिन्हें दर्शन करने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। दोपहर करीब 10 से 2 बजे तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। राजभोग आरती के बाद चारभुजा जी को भोग धराने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें चित्तौड़गढ़ के सावा निवासी रतनलाल आगा परिवार ने 56 व्यंजनों का विशेष भोग अर्पित किया। बैंड बाजों के साथ नाचते गाते श्रद्धालु भोग लेकर मंदिर पहुंचे थे, जहां पुजारी मोड़ीलाल और लाल बगड़लाल ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई और भोग धराया। महिलाएं मंदिर चौक में प्रभु के समक्ष नृत्य कर खुशी का इजहार करती रही। 56 भोग का प्रसाद श्रद्धालुओं में भी वितरित किया गया। अमावस्या के अवसर पर कई श्रद्धालुओं ने विवाह की पत्रिकाएं भी अर्पित की, जिनके सावे 23, 27 और 30 नवंबर को हैं। बुधवार को प्रतिमा 14 पर निकाले जाने वाला चारभुजा जी का व्यवहार निकाला गया, जिसमें बाल प्रतिमा के दर्शन के लिए भीड़ जुटी। रेवाड़ी में श्रद्धालुओं ने अपनी बोलियों को पूरा किया और चढ़ावा भेंट किया। इस दौरान मंदिर को विद्युत सज्जा और फूलों से सजाया गया था। नए ओसरा वाले पुजारी की ओर से बाल प्रतिमा को लापसी का भोग भी लगाया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शुक्रवार को बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में टूर द थार कार्यक्रम के संबंध में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता की। मेघवाल की पहल पर 23 नवंबर को नौरंगदेसर से इस अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत होगी, जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और देश के विभिन्न हिस्सों से साइकिल धावक भाग लेंगे। जर्मनी से भी प्रतिभागियों के आने की संभावना है। इस इवेंट को वेदांता ग्रुप द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। कार्यक्रम के बाद एक कार्यशाला भी आयोजित होगी, जिसमें साइकिलिंग से जुड़े सुझाव साझा किए जाएंगे। मेघवाल ने बिहार चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता ने विपक्ष को जवाब दे दिया है, उनका आरोप लगाना और भाग जाना स्वाभाविक है। फ्रांस से आए धावक टिया जाम्बो ने बताया कि भारत आकर अच्छा लग रहा है, यह उनकी पहली यात्रा है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों और प्रतिभागियों में उत्साह देखा गया। आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। बिहार की जनता ने वैसे राहुल गांधी जी को जवाब दे दिया है और उनका एक आरोप लगाना और भाग जाना, जब चुनाव आयोग ने कुछ उनको जवाब दिए उनको देखना नहीं और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, उनकी ये विपरीत में आ गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने उनको अच्छा जवाब दे दिया। सर, राहुल गांधी के खिलाफ 272 लोगों ने तो लिख के दिया है, दर्ज भी है, प्रतिष्ठित लोग भी है कि वो खिलाफ चलते हैं। क्या नहीं, वो उन्होंने ये कहा है, काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने कहा है कि भाई संवैधानिक संस्थाएं जो भारत की है, जिन्होंने अच्छा काम किया है अब तक, उनको बदनाम करने के लिए आप क्यों लगे हुए? आपके जब कांग्रेस का शासन था तब यही संवैधानिक संस्थाएं थी। अब आप शासन में नहीं है तो उनको बदनाम कर रहे हो, इससे बदनाम होता है। वो कभी कभी राहुल गांधी जी देखते नहीं है कि वो भाजपा की आलोचना
करें वो विपक्ष का नेता, उनका एक धर्म है, वो सरकार की आलोचना करें उनका धर्म है, लेकिन वो भाजपा की सरकार की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं। इसके लिए हमारे जो प्रबुद्ध जन है उन्होंने जगाया है कि आप देश की आलोचना मत करो, आप अगर नेता प्रतिपक्ष हो तो इस देश के ही हो ना। राजस्थान में SIR का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, अब इस पे क्या कहेंगे? जी हाँ, SIR तो 12 राज्यों में चल रही है और SIR का सीधा साधा जो उद्देश्य है वो यही है कि मतदाता सूची साफ सुथरी होनी चाहिए, जिनके नाम कहीं डबल एंट्री में हैं तो वो नहीं होने चाहिए, और जो वाजिब यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके मतदाता सूची में नाम होने चाहिए, यही वेरिफिकेशन है। कांग्रेस 14 तारीख को SIR के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। वो करिए, उनका अभी उन्होंने जब पिछला जो सत्र था लोकसभा का तब भी खूब किया, क्या फर्क पड़ा, बिहार की जनता ने जवाब दिया ना अच्छी तरह। ममता बनर्जी भी जो है पूरी से उसको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि SIR होगा। SIR का मतलब क्या है कि जो मतदाता बनने के लायक नागरिक नहीं है, अगर उनके नाम मतदाता सूची में है तो वो कैसे रहेंगे मतदाता सूची में नाम? यही तो SIR है। उससे पहले कांग्रेस ने भी तो किया ना SIR। बिहार में जीत की टेक्निक जिस तरह के सिनेरियो अब नजर आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश बॉर्डर पर लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं, लेकिन अब TMC को ये खतरा लग रहा है कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, उन्होंने गुंडाई तक शुरू कर दी, उसको लेकर क्या है? देखिए, कानून व्यवस्था वैसे तो राज्य सरकार का विषय है, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं वो भी इस पे, जैसे सीमा पे आपने विषय रखा, सीमा पे उनकी भी निगरानी है अपनी BSF की और उनकी भी, तो हम भी सचेत रहेंगे, लेकिन जो मतदाता सूची में नाम आने लायक नहीं है उनके नाम कटेंगे जी। एक तारीफ करने को चलना होगा। शशि थरूर को जब हमने भेजा था विदेश, तब भी उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ की थी, और वो अगर तारीफ कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं, अच्छी बात है। राजस्थान में साइकिल को जिस तरीके से आप इस इवेंट के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, क्या कोई एक दिन ऐसा लागू होगा कि राजस्थान में सिनेरियो आ रहा है और लोग बड़ी संख्या में वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि ये सारे फर्जी वोट। देखिए, घुसपैठियों का एक विषय है जी, वो विषय बिहार में भी था। क्या कह रहे हो? साइकिल का जैसे पूरे आप I think something that strikes me as the first time in India is humility that I can see in a lot of people, and the warm welcoming. And about sustainability, I really think that the French and Indian governments really have strong ties to build around sustainability. We have shared interests, and that's my feeling about it. Now, really, I believe that the culture that we have in France and the cultures that I see in India have more compatibility than we can believe at first. France and India diplomatic relations very important. What my thoughts? I cannot speak for French diplomacy, but Which my type of similarities you have seen here? about French Revolution back in the days brought a lot about the equality, about the humility that we have to share, and I really think that this is a ground for understanding. And I have a lot of Indian friends in Paris that brought me here, and there is a lot of friendship that is easily made between French and Indians, and that is something that I can see that just speaks from the heart, also without very clear facts. It's just feelings. You join cycle rally. I'm joining the cycle, yes, on Sunday. What is the good name? My Good name. my What's good your name? name? My name Pierre Jarbot. धौलपुर जिले के सेपऊ में विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को बेहतर और परेशानी मुक्त सेवाएं देने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने क्षेत्रवासियों से स्मार्ट मीटर और सोलर ऊर्जा अपनाने की अपील की है। चौधरी ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को मीटर रीडर के बार बार आने और गलत रीडिंग की शिकायत से राहत मिली है। कई उपभोक्ता संतुष्ट हैं। विभाग ने उमरारा गांव में विशेष कार्रवाई करते हुए 2-2 मीटर वाले उपभोक्ताओं के मीटर जब्त कर लिए और नए मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ता पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर लगवाएं और स्मार्ट मीटर भी लगवाएं। इससे रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल ऑटोमेटिक जनरेट होगा और इन्वर्टर का लाभ भी मिलेगा। इस पहल से बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी और बिलिंग संबंधी शिकायतें कम होने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं का सहयोग मिलने पर विभाग ने संतोष जताया है। सभी क्षेत्रवासियों से अपील की जाती है कि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर का जो कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी उपभोक्ताओं के हमने स्मार्ट मीटर लगाया है और वो सभी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको फीडर इंचार्ज से बार बार रीडिंग सही लेना गलत लेना उससे उनको झंझट से छुटकारा मिल रहा है। और आज भी हमने कार्रवाई की है। अपने उमराना में 2 विषय भरी है, जिनके दूसरे मीटर थे उनको हमने जब्त कर विषय रखकर और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हमने उनको बोल दिया है, उनके स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूँ कि सभी सोलर जो पीएम सूर्य घर योजना है उससे सोलर लगवाएं और सोलर के साथ साथ स्मार्ट मीटर भी लगवाएं, ताकि उसका जो कंजप्शन है सोलर का और स्मार्ट मीटर का लगा हुआ होगा तो रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके थ्रू ऑटोमेटिक उसका जो है बिल जनरेट हो जाएगा, उसको जो फायदा होगा यूनिटों का वो मिल जाएगा। जयपुर के मानसरोवर स्थित निर्जा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को 9 वर्षीय अमायरा मीणा की संदिग्ध मौत के 20 दिन बाद भी निष्पक्ष जांच न होने से अभिभावक आक्रोशित हैं। पिंक सिटी प्रेस क्लब में संयुक्त अभिभावक संघ ने पत्रवार्ता कर स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए और शुक्रवार को शहीद स्मारक पर दोपहर में विशाल विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। अमायरा के माता पिता विजय कुमार मीणा और शिवानी देव मीणा ने बताया कि उनकी बेटी 1.5 साल से स्कूल में बुलिंग का शिकार थी, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना वाले दिन अमायरा ने शिक्षिका से 5 बार मदद मांगी, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह लापरवाही नहीं है, एक मासूम की हत्या है। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस, शिक्षा विभाग और एनसीपीसीआर की जांच धीमी और पक्षपातपूर्ण है। स्कूल प्रशासन के पक्ष को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने स्कूल की मान्यता रद्द करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही मुख्य मांगों में निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने, जांच समिति में अभिभावक प्रतिनिधि शामिल करने और सबूत नष्ट करने पर स्कूल पर कार्रवाई करना भी शामिल है। अभिभावकों ने चेतावनी दी, अमायरा को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। आज का प्रदर्शन अमायरा को न्याय, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में संविदा कर्मियों के शोषण के खिलाफ कांग्रेस नेता अरुण व्यास के नेतृत्व में एसएसबी ब्लॉक में अधीक्षक डॉक्टर संजीव बुरी का घेराव किया गया। अरुण व्यास ने आरोप लगाया कि ठेका फर्म नियमों का उल्लंघन कर रही है, कई महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और तय मानदेय में कटौती की जा रही है। इसके साथ ही पीएफ और ईएसआई का पैसा भी नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों को आवाज उठाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। व्यास ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में वेतन और बकाया भुगतान नहीं किया गया तो प्रिंसिपल का घेराव किया जाएगा। उन्होंने ठेकेदार फर्म की निविदा शर्तों की कॉपी और संविदा कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की आशंका है। मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान रूप किशोर व्यास, वसीम रजा, मनीष मणिशंकर, रवि मेघवाल, रमीज रजा सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। में अल्प वेतन में संविदा कर्मी काम पर लगे हैं। लंबे समय से इनको वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। ठेकेदार फर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट शर्तों का उल्लंघन कर रही है। जिन मानदेय में इनका तय हुआ है उससे कम इनको पैसे दे रहे हैं। हर महीने बेवजह कटौती कर रहे हैं। पीएफ ईएसआई का पैसा इनको भुगतान नहीं कर रहे हैं। कोई कर्मचारी यदि अपने हक की बात उठाता है तो उसको काम से हटाने के लिए धमकी दे रहे हैं बार बार। इसके खिलाफ ये सारे इकट्ठे होकर प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए, लेकिन वहाँ से इनको अधीक्षक महोदय यहाँ संजीव बुरी जी के पास में भेज दिया। तो हमने बुरी जी से मिलकर ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द 48 घंटे में जो इनका बकाया वेतन है वो इनको मिले और पीएफ ईएसआई का पैसा इनको जल्द से जल्द मिले। यदि इस पर जल्दी से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करें। यदि रास्ता जाम करना पड़ेगा तो भी हम संविदा कर्मियों के लिए इनका शोषण नहीं होने देंगे। हम सड़क पर भी बैठेंगे। ठीक, नाम बताएं। अरुण व्यास। राजसमंद जिले के मोलेला के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जब नाथद्वारा से मचिंद वाया खमनोर जा रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर बनास नदी में गिर गई। बस का एक्सल टूट जाने से वाहन असंतुलित हुआ और पुल से नीचे जा लुढ़का।
हादसे की सूचना पर खमनोर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय लोगों की मदद से बस में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और खमनोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। दुर्घटना में कुल 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 13 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों का उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुल पार करते समय बस में अचानक तेज झटका लगा और वह एक तरफ झुकते हुए नीचे गिर गई। समय रहते बचाव कार्य शुरू होने से बड़ी जनहानि टल गई। पुलिस ने बस को नदी से निकालने की कार्रवाई की और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बताओ। भीमराज पालीवाल जी, कहाँ से आ रहे थे आप? नाथद्वारा से आ रहा था। हाँ, गाड़ी आप ही चला रहे थे? हाँ, मैं ही चला रहा था। कैसे क्या हुआ बताओ। यहाँ रास्ते में आया था, बिनास नदी की ढाल उतरा था। हाँ। तो पिन निकल गई बाहर। क्या निकल गई? पिन जो होती है बिल की पिन आती है ना। हाँ हाँ। वो बाहर निकल से स्टीयरिंग फ्री हो गया। अच्छा। फ्री होने से वो बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी वो अंदर की थी। खड्डे में गिरे। किसी ज्यादा चोट थोड़ी? कितने लोग? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, चोट हल्की फुल्की सबके लगी चोट। 10-12 लोग थे। अच्छा। हल्की से हल्की चोट आई थी। बच्चे भी थे इसमें? नहीं, बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं। तो ये मतलब ओवर कंट्रोल हो गया, कंट्रोल भी नहीं और नीचे गिर गई? नहीं, स्लो ही थी गाड़ी तो वो, लेकिन वो टायर बाहर निकल गया। उसके बाद में स्टीयरिंग हाथ में था क्या, तो ब्रेक किया था, ब्रेक से वो घसीट स्लिप होते होते अंदर चली गई। इस पुलिया पे सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, तो उस हिसाब से भी आपको लग रहा है कि ये हरकत ये होनी तो चाहिए, सेफ्टी ऐसा होना तो जरूरी है, अनिवार्य। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र के अजमेर भीलवाड़ा हाईवे 48 पर लगभग सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जिससे वाहन का आगे का हिस्सा जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि चालक को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रेलर का केबिन पूरी तरह से जल चुका था। रायला पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि चालक को हल्की चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने संभाल लिया। ट्रेलर को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश भी भर दिया है और वे भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए वाहनों की नियमित जांच कराने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम सिंघावली खुर्द स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण और सरस्वती मंदिर लोकार्पण समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता नीरजा शर्मा शामिल हुई, जबकि पूर्व सरपंच माधो सिंह ने अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरजा सिंह भी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना से हुई। मुख्य अतिथि नीरजा शर्मा, अध्यक्ष माधो सिंह और विशिष्ट अतिथि गिरजा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर प्रतिमा का अभिषेक किया। विद्यालय स्टाफ और प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण शर्मा ने भाजपा नेता और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। इसी दौरान अध्यापिकाओं ने राधा कृष्ण की तस्वीर स्मृति चिन्हों के रूप में उन्हें भेंट की। नीरजा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक बालक को शिक्षित और संस्कारित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालयों के विकास में भामाशाहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस स्कूल में सरस्वती मंदिर का निर्माण कर भामाशाह ने पुण्य का कार्य किया है। कार्यक्रम का संचालन आचार्य राकेश कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण शर्मा, आचार्य राकेश शर्मा, जयंत सिंह, महेंद्र सिंह, मीतल शुक्ला, देवेंद्र मुदगल, राम सेवक निषाद, खुशीलाल वर्मा सहित ग्रामीण और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।